वेल गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सब के बारे में। ठीक है बच्चों, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हों, चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 8th क्लास से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, 2D के बाद 3D में आता है ना, या इसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं, क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसमें लगते हैं चैप्टर में, वो सारे हम इसी एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर 8th के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 10th के हो, तो ये लेक्चर आप कंप्लीट देख लो, आपके सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। मान लो बच्चों आपके पास एक बॉल है, क्या है, बॉल। तो बॉल में बच्चों आप चारों तरफ टच कर सकते हो, तो जितना भी एरिया आपके कांटेक्ट में आएगा बच्चों वो उसका सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया। ये भी दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में बोलते हैं बच्चों वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? मान लो कोई बाउल है ना, कोई कटोरा है, तो कटोरे को बच्चों आप टच करोगे तो क्या होगा, उसके अगल बगल का तो पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर सर्कल बना है बच्चों वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना। कटोरे को यानी बाउल को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, आधा गोला, अर्ध गोला। ठीक है, तो बच्चों अगर आप उस सर्कल को भी इंक्लूड कर लोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन अगर खाली आप ये बगल बगल की शेप का लोगे बच्चों तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ गए? जैसे मान लो आपको एक सिलेंडर को बोलूं, तो सिलेंडर के बच्चों अगर मैं आपको टच करने को बोलूं तो एक बार में आप उसकी अगल बगल की बाउंड्री टच कर सकते हो, ऊपर नीचे की बाउंड्रीज को टच नहीं कर सकते। ऊपर नीचे क्या होते हैं बच्चों? ऊपर नीचे सर्कल होते हैं, किसमें? सिलेंडर में, बेलन में। और अगल बगल क्या होता है? पूरा बेलनाकार भाग होता है। तो अगर एक बार में आपको टच करने को बोले तो बच्चों खाली आप उसका कर्व्ड वाला पार्ट टच कर सकते हो, ऊपर जो उसका सर्कुलर पार्ट है ना, वृत्ताकार भाग को टच नहीं कर सकते। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में, मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया में एक बार में आपका हाथ जहां तक टच कर पा रहा है वो कर्व सरफेस एरिया होता है, और टोटल सरफेस एरिया में पूरी की पूरी बॉडी देना पड़ती है। कैसे? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बच्चों मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बेलन में सर एक बार में हाथ टच करेंगे तो सर हाइट तक जाता है हाथ, तो 2πr/h। तो 2πr/h क्या होगा बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। लेकिन बच्चों जब आप बेलन को सरफेस एरिया बोलो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो बेलन का, तो ऊपर वाला सर्कल आपने छोड़ दिया और नीचे वाला सर्कल आपने छोड़ दिया, तो 2πr/h खाली किसका होता है? इस पूरे पार्ट का। और ऊपर नीचे क्या होता है बच्चों? सिलेंडर सर्कुलर होता है, तो ये नीचे वाले सर्कल का πr² और ऊपर वाले सर्कल का πr²। तो कितने πr² होगा? 2πr²। तो 2πr/h कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr² मतलब दोनों सर्कल का एरिया। अब इनमें जो आप 2πr को कॉमन निकाल लो तो 2πr ब्रैकेट में r+h, दैट इज कॉल्ड टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कर्व सरफेस एरिया प्लस जितना छूट गया था, दो सर्कल छूट गए थे उनका एरिया प्लस करना पड़ा। समझ गए बच्चों? ऐसा ही हर शेप में होता है। जैसे अगर आपको कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो हेमिस्फीयर मतलब बच्चों आधा गोला, पूरे गोले का क्या होता है? 4πr²। तो आधे गोले का क्या होगा? हेमिस्फीयर का क्या होगा सर? 2πr²। लेकिन जब 2πr² की बात करोगे तो बच्चों वो आधा है, तो आधे में अभी आप खाली ऐसे टच कर पाओगे, तो ऊपर वाला सर्कल आपका छूट गया है। तो ऊपर वाला सर्कल भी काय की शेप में होता है बच्चों? सर्कल की शेप में, तो वो πr²। तो 2πr² प्लस πr² जो छूट गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? 3πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4πr²। समझ गया बच्चों? हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और गोले का पूर्ण क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4πr²। क्लियर है? तो ये गोले के बारे में बात कर ली। अब बच्चों आते हैं घन पे, है ना। घन मतलब जिसकी सारी फेसेस इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड भी इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसमें 12 साइडें होती हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड होता है और एक क्या होता है? क्यूब होता है, इसको हम बोलते हैं घन। तो घन की विशेषता क्या है? घन जो होता है बच्चों वो 6 वर्ग से मिलकर बनता है, और सारी की सारी फेसेस की लेंथ और साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया किसका? घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²।
लेटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों इसका 4a² या लेटरल सरफेस एरिया को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों इसका 4a², और वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है इसका a³ यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, ठीक है बच्चों। और कभी कभी इसका डायगोनल पूछ लेता है बच्चों, तो डायगोनल क्या होता है, रूट के अंदर अब इसकी सारी की सारी जितनी भी साइड होती हैं, या आप बच्चों a√3 याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है, क्या याद कर लो, a√3 साइड मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। जैसे अगर किसी क्यूब की साइड 10 है तो उसका डायगोनल क्या होगा, 10√3, ठीक है बच्चों। ये होगा हमारा क्यूब यानी घन। अब घन के बाद आ रहे हैं बच्चों घनाभ, क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड जो होता है बच्चों 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, किससे, 6 आयत से मिलकर बना होता है एक घनाभ यानी एक क्यूबॉइड आपका, ठीक है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर फॉर्म होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। और अगर आपको खाली 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कभी कभी बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम करके भी पूछ लेते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में BH + HL, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। कोई आपसे वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सबका मल्टीप्लाई कर दो। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों। और कोई आपसे घनाभ का विकर्ण पूछ ले तो वो होता है बच्चों अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हिंदी में घनाभ का विकर्ण बराबर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये घनाभ हो गया। घनाभ की बात किस पे जाते हैं बच्चों, बेलन में हमने बच्चों वो पढ़ लिया था 2πr कर्व सरफेस एरिया होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम जो होता है बच्चों बेलन का वो होता है πr²h, आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चों। बेलन के बाद हम आते हैं बच्चों कोन पे। कोन मतलब शंकु, ठीक है, जैसे आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, जो बच्चों ऊपर से कोनिकल हो नीचे से क्या हो सर्कुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। कोन में दो हाइट होती है बच्चों, ये जो तिरछी वाली हाइट होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये जो सीधी हाइट होती है बच्चों ये खाली हाइट होती है। तो तिरछी वाली ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको L से शो करते हैं, और सीधी हाइट को H बोलते हैं, और नीचे होती है रेडियस R। तो जब भी ये कोन बनता है बच्चों तो कोन हमेशा क्या फॉर्म करता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइट किसका काम करती है, परपेंडिकुलर का, और जो उसकी स्लैंट हाइट होती है L वो किसका काम करती है बच्चों, स्लैंट हाइट का यानी हाइपोटेनियस का। तो सबसे पहले बच्चों आपसे यही पूछा जाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है। तो L = पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, L = अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, है ना। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट के अंदर लंबाई रूट के अंदर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। या ऐसा भी याद कर सकते हो L² = r² प्लस h², है ना। अब चाहे r की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल लो, h की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इधर उधर, ठीक है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों πrl। और अगर आपसे बच्चों पूछ ले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो πr ब्रैकेट में r+l, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ ले बच्चों तो 1/3 πr²h, ठीक है बच्चों। चलो अब मैंने बच्चों आपको अर्धगोले का बता दिए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या, 3πr², और वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है किसका बच्चों, अर्धगोले का, वो होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। पूरे गोले की बात करें बच्चों, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अगर कोई वॉल्यूम पूछ ले पूरे गोले का तो होता है बच्चों 4/3 πr³। समझ गए बच्चों। अब चलो इसके बाद आते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब बच्चों शंकु का छिन्नक। अब शंकु का छिन्नक क्या होता है बच्चों, अगर शंकु ऐसा है तो अगर उसको आप कट कर दो तो ऊपर एक छोटा सर्कल बन जाएगा और नीचे एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बाल्टी है ना बच्चों, आपने बकेट देखी होगी, एक सर्कल नीचे वाला छोटा रहता है, ऊपर वाला सर्कल बड़ा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन। या टेबल लैंप आपने देखे होंगे, ठीक है बच्चों, टेबल लैंप क्या होते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन होते हैं। तो इसका बच्चों कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, वॉल्यूम पूछ लेता है, तो क्या होता है बच्चों 1/3 πh ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r1 × r2 प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर बच्चों आपसे कभी कभी होलो सिलेंडर का फॉर्मूला पूछ लेता है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर होता है बच्चों πh ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। समझ गए बच्चों। तो ये मोस्टली बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो भी आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। तो बच्चों क्या करना, ये लेक्चर चाहे 8th का स्टूडेंट हो, चाहे 9th का, चाहे 10th का, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसको शेयर कर देना, और बाकी बच्चों के साथ भी जितना ज्यादा हो सके बच्चों क्या करो, उनको भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी इनको देख के इसका प्रॉफिट ले सकें। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या हो बच्चों आप तक प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।